हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी वेदांत टेक्स्ट माला का फर्स्ट चैप्टर वह देश है मेरा। विश्व के देशों में जो सबसे महान है वह देश है मेरा, कहते हिंदुस्तान है। विश्व मतलब पूरी संसार, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा महान कौन है? वो हमारा देश है जो है हिंदुस्तान। इस कविता में हमें हमारे देश के बारे में बताया गया है कि वह महान क्यों है, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और वो सबसे अच्छा देश क्यों है। स्वर्णिम है इतिहास हमारा, अनूठा भूगोल है। तो कवि कहते हैं कि हमारा इतिहास कैसा है। इतिहास मतलब हिस्ट्री, हमारे पास्ट में हमारे देश में ऐसा क्या था, वह इतिहास बहुत स्वर्णिम है। मतलब सोने जैसा चमकदार, सोने को बहुत वैल्यूएबल समझा जाता है, इसीलिए हमारे इतिहास की तुलना सोने के साथ की गई है कि हमारा इतिहास सोने जैसा चमकदार था। अनूठा भूगोल है। भूगोल का मतलब होता है, आप लोगों ने ईवीएस सोशल स्टडीज़ पढ़ा होगा, उसमें हम लोग जोग्राफिकल लोकेशंस पढ़ते हैं। हमारे देश की जो लोकेशन है वो बहुत अद्भुत है। वहाँ हमने पढ़ा ही होगा कि पूरे वर्ल्ड में हमारे पास सी रूट भी है, लैंड। तो हम लोगों का जब भारत से ट्रेड होता था तो इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए कवि ने बोला है कि अनूठा भूगोल है, मतलब अद्भुत, यूनिक, बहुत ही अच्छा। सूरज चंदा से भी ज़्यादा इसकी चमक अनमोल है। तो सूरज और चंदा की जो चमक है उसके सामने सबकी चमक अधूरी हो जाती है। उसका कंपैरिजन उससे किया गया है कि सूरज और चंदा से भी ज़्यादा हमारे देश हिंदुस्तान की जो चमक है वो अनमोल है, मतलब इतनी वैल्यूएबल है। विश्व को जिसने दिया शून्य का भी ज्ञान। अभी जब मैथमेटिक्स के नंबर की डिस्कवरी हुई धीरे धीरे, जैसे लैंग्वेज होती है वैसे मैथ्स के भी नंबर्स होते हैं। तो जो ज़ीरो, शून्य का मतलब हुआ इंग्लिश में ज़ीरो, तो ज़ीरो का आविष्कार किसने किया था? हमारे ही देश के एक मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उन्होंने किया था। तो हम लोगों को बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन, बहुत अच्छे लोग हुए हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें ही नहीं पूरे विश्व में फैलाया। तो कवि कहते हैं कि विश्व को जिसने दिया शून्य का भी ज्ञान, वह कौन है? वह हमारा देश हिंदुस्तान है। सृष्टि की अनुपम रचना प्रकृति का वरदान है। नो, सृष्टि की अनुपम रचना, प्रकृति का वरदान क्या है? हमारा देश। तो भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, ये पेड़ पौधे, जल, ये हमारा पूरा लैंड। तो ये जो हमारा देश है उसकी जो रचना उसने क्रिएट की है, रचना मतलब क्रिएशन, वो अद्भुत है, अनुपम, इनवैल्यूएबल। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। इसको एक गुड एस्पेक्ट में बताया गया है कि हमारे देश की जो रचना है वो बहुत अच्छी है, वो एक वरदान है, मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद। प्रकृति का वरदान है कि हमारा देश बाकी देशों से बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, हमारी धरती बहुत उपजाऊ है, हमें इतने प्रकार के अन्न मिलते हैं, सब कुछ है हमारे पास। तो वो बताता है कि विविधता से पूरित है भूमि। भूमि मतलब धरती, विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट टाइप्स। हम लोगों के पास हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर है, रिलीजन है, कॉस्ट्यूम्स हैं, लैंग्वेज है, मतलब भाषा, धर्म, जाति, इतने सारे लोग हैं। तो ऐसी विविधता, ऐसी डाइवर्सिटी और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। खनिजों की भी खान है। खनिजों मतलब मिनरल्स जो हम लोग करते हैं, आयरन, कोल, ये सब माइंस। खान मतलब होता है माइंस। तो ये सब हमारी धरती में इतना कुछ मिलता है हमें, तो फिर भी हम लोग एक साथ मिलके रहते हैं। तो इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसीलिए विविधता से जब बोला गया है ना, मतलब डाइवर्सिटी, तो वो ये बता रहा है कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, इन सब को बिलोंग करते हैं, फिर भी हम लोग एक साथ कितने खुश होकर रहते हैं। सारे जहाँ को जिसने दिया संगीत और विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, तो साइंस और म्यूज़िक का ज्ञान भी हमारे देश
से बाहर गया है। वह देश है मेरा, कितने हिंदुस्तान है। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री कि हम लोगों का देश कितना अच्छा है। इतनी सारी महान विशेषताएं हैं हमारे देश में। वीरों की यह भूमि है, यह भूमि वीरों की है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे वीर सैनिक अपने जान न्यौछावर कर दिए। देवों की जन्मस्थली, मतलब जहाँ पे देवताओं ने जन्म लिया है, भगवान राम, श्री कृष्ण, हम लोग पढ़ते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं। ये वही देव भूमि है हम लोग, जहाँ पे आज हमारे देश में देवों ने जन्म लिया है। तो ये कितनी बड़ी बात है। सत्य, अहिंसा, प्रेम से इसकी बगिया है खिली। बगिया मतलब बगीचा। अब बगीचा कैसे खिलता है? जब बहुत अच्छे फूल होते हैं उसमें, वो सुंदर लगता है। तो हमारा बगीचा कैसे, इस देश को बगीचे की तरह बताया गया है कि हमारे देश में क्या इतनी अच्छी चीज़ है जो ये बगीचे की तरह हरा भरा खिला है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, प्रेम। दीज आर कंसिडर्ड मूल्य, जो हमारे जीवन के मूल्य हैं। सत्य, अहिंसा और प्रेम, ये हमें मनुष्यता को एक पहचान देते हैं। मनुष्यता को जिसने दी एक सबल पहचान, तो मनुष्यता को किसने पहचान दी है? ये जो सत्य, अहिंसा, प्रेम के आइडियल्स हैं, ये जो मूल्य हैं जीवन के, इससे ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। नहीं तो हमें सच बोलना चाहिए, बचपन से सिखाया जाता है लड़ाई झगड़ा हिंसा करना, ये हमें नहीं करना चाहिए। और हम लोग सब एक ही परमात्मा के संतान हैं, इसलिए हम लोगों को सबको मिलजुल कर प्रेम के साथ रहना चाहिए। तो जब ऐसे गुण हमारे अंदर आते हैं तभी हम मनुष्य कहलाते हैं। इसीलिए कवि ने बोला है कि मनुष्यता कैसे पता चलेगा? वो इन्हीं गुणों से पता चलेगा, इन्हीं मूल्यों से पता चलेगा। वह देश है मेरा, कहते हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में हम लोग, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो सत्य, अहिंसा, प्रेम पर अमल करते हैं, इस पथ पर चलते हैं, इसीलिए हमारा देश महान है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। अब हमने किया कौन सा देश महान है? भारत देश, हिंदुस्तान, हमारा देश हिंदुस्तान महान है। हमारे देश ने विश्व को किसका ज्ञान दिया है? हमारे देश ने विश्व को शून्य का ज्ञान दिया है। हमारे देश का इतिहास और भूगोल कैसा है? हमारे देश का इतिहास, हमारे देश क्लियर हुआ है। हमारे देश का इतिहास स्वर्णिम है और भूगोल अनूठा है। हमारे देश की विशेषताएं क्या हैं? अब हमारे देश की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2-3 जैसे मैं आपको बता सकती हूँ। हमारा देश वीरों की भूमि है, देवों की जन्मस्थली है। पोयम में लिखा है, देश महान देश है जो विविधता से पूरित है और खनिजों की भी खान है। तो ये सब विशेषताएं हैं हमारे देश हिंदुस्तान की। मनुष्यता को एक सबल पहचान किसने और कैसे दी? किसने दी? हमारे देश ने दी, हिंदुस्तान ने दी। कैसे दी? ये जो गुण थे, सत्य, अहिंसा और प्रेम, ये जो आदर्श हैं, इस पे हम लोग चलते हैं, इस पे हम लोग अमल करते हैं। तो सत्य, अहिंसा और प्रेम जैसे आदर्शों पर ने मनुष्यता को पहचान दी। इसके बाद एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सत्य, अहिंसा और प्रेम मनुष्यता की पहचान कैसे है? ये देखिए, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य, अहिंसा और प्रेम, ये तीनों गुण मनुष्यता की पहचान है, क्योंकि ये मानव के उच्चतम आदर्शों और मूल्यों का प्रतीक है। हमारे जो आदर्श, हमारी वैल्यूज़, ये इनसे होती है। तो ये उन मूल्यों का प्रतीक है और इन गुणों के कारण ही बेहतर समाज का निर्माण होता है। इसीलिए सत्य, अहिंसा और प्रेम को मनुष्यता की पहचान बताई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।